देख रहे हैं हिंद लाइव में हूं निहारिका सिंह। बिहार की राजनीति से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के घोषित उम्मीदवार अभिषेक कुमार ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। शुक्रवार शाम आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि वह पारिवारिक कारणों से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अभिषेक कुमार ने कहा कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए उम्मीदवार बनाया था, उसके लिए पार्टी नेतृत्व के आभारी हैं, लेकिन वे कुछ निजी और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव नहीं लड़ने संबंधी अपना पत्र बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी को सौंप दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि महज एक दिन पहले ही अभिषेक कुमार ने पूरे उत्साह के साथ अपना नामांकन दाखिल किया था। नामांकन के दौरान एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित गठबंधन के बड़े नेताओं ने उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया था। उस दौरान आयोजित जनसभा में अभिषेक कुमार ने कहा था कि पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता को इतना बड़ा अवसर देकर उन पर विश्वास जताया है और वह इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब अचानक चुनाव नहीं लड़ने के फैसले ने राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नामांकन दाखिल करने के अगले ही दिन उम्मीदवार ने चुनाव मैदान से हटने का फैसला कर लिया। इसी मुद्दे पर जब पत्रकारों ने बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े से सवाल किया कि अभिषेक कुमार ने अपना नामांकन वापस क्यों लिया और पार्टी ने उम्मीदवार की घोषणा कब करेगी, तो विनोद तावड़े ने बिना कोई जवाब दिए वहां से चले गए। उनके इस रवैये के बाद राजनीतिक चर्चाएं और तेज हो गई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बांकीपुर सीट से बीजेपी का नया उम्मीदवार कौन होगा। फिलहाल पार्टी की ओर से किसी नए नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। माना जा रहा है कि बीजेपी जल्द ही बैठकर नए उम्मीदवार के नाम पर फैसले ले सकती है ताकि चुनाव प्रचार प्रभावित न हो। उधर विपक्ष भी पूरी तरह चुनावी मैदान में सक्रिय है। राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और उन्होंने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। वहीं जन सुराज के धार प्रशांत किशोर ने भी 13 जुलाई को अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। ऐसे में बांकीपुर का मुकाबला लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बीजेपी को नया उम्मीदवार उतारना पड़ता है तो पार्टी को कम समय में चुनावी रणनीति दोबारा तैयार करनी पड़ेगी। हालांकि पार्टी संगठन मजबूत होने के कारण बीजेपी इस चुनौती से कैसे निपटती है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। बांकीपुर विधानसभा सीट राजधानी पटना की महत्वपूर्ण सीटों में से एक मानी जाती है, इसलिए यहां होने वाला उपचुनाव केवल एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं बल्कि राज्य की राजनीति के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है। यही वजह है कि सभी प्रमुख दल अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक रहे हैं। अब सभी की नजर बीजेपी के अगले कदम पर टिकी हुई है। क्या पार्टी जल्द नए उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी या फिर अभिषेक कुमार के फैसले पर कोई नया मोड़ आएगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। फिलहाल इस बड़ी राजनीतिक खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। जैसे ही कोई नया अपडेट सामने आएगा हम सबसे पहले आपको उसकी जानकारी देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी और भरोसेमंद खबरों के लिए देखते रहिए हिंद लाइव। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।